चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम बिहार जीके का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। कौन सा वीडियो? पार्ट 2। अगर पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो इसी चैनल पे आप जा कर के प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें पूरा बेसिक जानकारी उसमें बता दिया गया है। परमंडल कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, चौहद्दी क्या है, मतलब जितनी भी बेसिक जानकारी होती है, सामान्य जानकारी, वो सब जो है ना पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को दिया हुआ है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके प्लीज़ देख लीजिए, ताकि जो है ना पार्ट 2 वीडियो आपको अच्छा से समझ आ सके। अब चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है जनगणना। अब इसमें जो है आपको बिहार का भी और भारत का भी, क्योंकि भारत को भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि भारत को लेकर के चलेंगे, भारत को रिलेट करके चलेंगे, ताकि बिहार को क्या हो सके, बिहार का जनगणना भी समझ आ सके। ठीक है, तो दोनों को जनगणना आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ बेसिक आपको हम बता दें। देखिए, लिखा है कि 1872 में जो है भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। तो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि जनगणना की शुरुआत कब हुआ, तो 1872 ईस्वी में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? तो शासनकाल में हुआ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। पहला जीके तैयार हो गया, 2 जीके इससे बन रहा है। अब देखिए दूसरा जीके क्या बनेगा? नियमित जनगणना का शुरुआत। नियमित जनगणना का शुरुआत कब हुआ और किसके काल में हुआ? तो 1881 में हुआ। और किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ। नियमित कहने का मतलब कि 10 साल पर जनगणना होगी, या 5 साल पर जनगणना होगी, या 15 साल पर जनगणना होगी, इसको नियमित जनगणना कहते हैं। तो 1881 में कहा गया कि अब जो है प्रत्येक 10 साल पर जनगणना कराया जाएगा। तो नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुआ? तो 1881 से शुरू हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद देखिए जनगणना संघ सूची का विषय है। आपसे कोई कहेगा कि जनगणना कौन सूची का विषय है? तो संघ सूची। संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होता है? तो आपको बता दें कि संघ सूची जो होता है, संघ सूची, इस पर जो कानून है केवल संसद बनाता है। कौन बनाता है? संसद बनाता है। और राज्य सूची पर जो कानून है वो आपको कौन बनाता है? तो विधानमंडल बनाता है। विधानमंडल, ऐसे समझ सकते हैं ना कि संघ पर जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाता है, और राज्य पर जो है कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाता है। राज्य से संबंधित अगर कोई कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? तो वह राज्य सरकार बनाएगा। और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इस पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे इस पर। ठीक है, तो कितने सूची होते हैं? तो 3 सूची होते हैं। यह कौन से अनुसूची में इसकी मतलब जिक्र किया गया है? तो 7वां अनुसूची, भारतीय संविधान के 7वां अनुसूची में इसको जिक्र किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगर इस सब चीज़ों की भी जानकारी चाहते हैं तो पॉलिटी के भी क्लास बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, डाले हैं, और आपको हम कोशिश करते हैं कि 1 से 2 दिन पर एक वीडियो ज़रूर हम डालते रहते हैं। सबका डिटेल बताए हैं, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनगणना विभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ, क्योंकि 1911 की जनसंख्या की तुलना में 1921 में जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गया था? तो घट गया था। जनसंख्या विभाजक वर्ष का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि यह 2005 है। ठीक है, 2005 में जनसंख्या कितना है? यहाँ मान लीजिए कि 50 है, और 2000 यहाँ पे 6 में जनसंख्या कितना हो गया? यहाँ पे 40 हो गया। तो भाई जनसंख्या बढ़ने के बजाय यहाँ पे क्या हो गया था? घट गया। तो इसको क्या कहेंगे कि महान विभाजक वर्ष। किसको बोलेंगे? तो 2006 के, क्योंकि भाई यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गया है? तो घट गया है। तो वहीं कह रहा है कि जनसंख्या विभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहते हैं? तो 1921 को कहते हैं, क्योंकि 1911 का जो जनगणना हुआ था उस समय का जो जनसंख्या था उसके तुलना में 1921 का जो जनसंख्या है वो क्या हो गया? तो वह बढ़ने के बजाय वो घट गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लघु विभाजक वर्ष क्या है? तो लघु विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो 1951 को। ठीक है, महान विभाजक वर्ष 1921 को और लघु विभाजक वर्ष 1951 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, शुरू करते हैं अब यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जनगणना, अब हम लोग वहाँ बेसिक कुछ जानकारी दे दिए हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं।
पहला है कि कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या में आपको पहले भारत का देखेंगे, फिर बिहार का देखेंगे। तो पहले देखेंगे बिहार का, भारत का सॉरी। तो कितना है भारत का? तो 121 करोड़ 8,54,977 है। यानी पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है केवल भारत के पास है। जनसंख्या के मामले में जो है भारत कौन सा स्थान पे है? तो दूसरा स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। जिसमें पुरुष जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 51.47%। और स्त्री जनसंख्या कितना है? तो 48.53%। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बना, तो आप इसको ज़रूर याद रखिए। पहला फिर देख लीजिए, पहले क्या कर रहा है कि भारत की जनसंख्या कितना है? तो 121 करोड़। सिंपल में 121 करोड़ भी दे देता है, ठीक है, या पूरा कभी कभी डेटा दे देता है। तो इसको पूरा भी आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिन पर दिन कंपटीशन एग्ज़ाम का बढ़ते ही जा रहा है, तो कोई गारंटी नहीं कि कैसे क्या पूछ दे, इसलिए पूरा आप याद करते हुए ही चलिएगा। तो बताइए कुल जनसंख्या भारत कितना है? तो 121 करोड़ 8,54,977। पूरे विश्व का 17.5%। दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो चीन। और पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 51.47%। स्त्री जनसंख्या कितना है? तो 48.53%। देखिए 2011 का जनगणना ऊपर लिखा हुआ, याद रखिएगा। अब जो जनगणना होगा उसमें भारत जो है दूसरा स्थान से पहला स्थान पर पहुंच चुका है। अब देखिए यहाँ पे बिहार का, क्योंकि मैंने तो ये जो वीडियो है बिहार का ही है, लेकिन आपको भारत को बता दिए ताकि यहाँ से रिलेट करने में आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगा। अब देखिए बिहार का जनसंख्या कितना है? तो 10,40,99,452। 10,40,99,452 है। भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। यह विश्व का है, यह भारत का। भारत की जनसंख्या का 8.6%। और स्थान कौन सा है भारत में? जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है बिहार का। बिहार में पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 52.14%। और स्त्री जनसंख्या तो 47.86%। ठीक है। अब चलिए क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल किसका? तो सबसे पहले यहाँ भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का। ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का, ये बात एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए 32,87,263 है, तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हुआ? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल किसके पास है? तो भारत के पास है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है, ठीक है। अब देखिए बिहार का, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और भारत का जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%। और स्थान कौन सा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 12वां स्थान है बिहार का। समझ में आ गया। अब देखिए आगे है ग्रामीण जनसंख्या। ये चीज़ देख लीजिए कि 94,163, यह क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ है, इसी साल पूछा है। जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का, सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था, उस सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार का जो है ना क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन उसमें तो दिया था 92,163, 94,263, 94,163। याद रखिएगा 94,163। आगे देखिए, चलिए हम ग्रामीण जनसंख्या अब देख लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट यही है। 3 नंबर पॉइंट क्या है? ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। इससे भी क्वेश्चन पूछा भी है बहुत बार, इसलिए जो है ना इससे बोर मत होइएगा। जितना भी बता रहे हैं सबको नोट कीजिएगा, नोट करके जो है ना आप इसको रिवीजन करते चलिएगा। देखिए रिवीजन करने से जो है ना आदमी किसी भी चीज़ को याद कर सकता है। तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो है भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार कितना परसेंट है? 68.8%। 68.8%। अगर एगो याद है तो दूसरा अपने आप निकाल सकते हैं। 100 में से टोटल कितना होता है परसेंटेज? 100% पे सब कैलकुलेट किया गया है। तो 100% में से 68.8% निकाल देंगे तो कितना बचेगा? तो 32.2। तो ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है, तो शहरी जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो 32.2%। एगो याद कीजिए और दूसरा 100 में से घटा करके निकाल लीजिए, बात खत्म। अब देखिए बिहार का जो है ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 88.7%। और 100 में से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? शहरी जनसंख्या तो 11.3%।
अब देखिए दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है 10 बरस पर जो है कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, दस की, उसी को कहते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो देखिए भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है, 17.7% का वृद्धि हुआ है। और देखा जाए कि भारत में राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक नंबर पर वह कौन सा राज्य है, पहला राज्य कौन है जिसमें दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक हुआ है, तो वह है मेघालय। मेघालय में दशकीय वृद्धि दर क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ है, कितना हुआ, 27.9%। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किसमें हुआ है, तो नागालैंड में। इसमें वृद्धि होने की जगह पर इसमें घट ही गया है, यानी कि -0.6% का वृद्धि क्या हो गया है, मतलब डिक्रीज हो गया है, यानी घट गया है। अब चलिए बिहार का देखते हैं, तो बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 25.4%। और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किसका है, तो मधेपुरा का। कौन सा जिला का, तो मधेपुरा। देखिए अब यहाँ पे बिहार आएगा तो बिहार के अंदर क्या है, जिला है, तब जिला से रिलेट करेंगे ना, तो 38 जिला है, ठीक है। तो देखिए पहला जिला कौन है जहाँ दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो वह है मधेपुरा। कितना प्रतिशत है, 31.1% का। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुआ था, गोपालगंज में। कितना का हुआ है, तो 19% का हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, तो देखिए लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 औरत पर पुरुषों की संख्या कितना है, 1000 पुरुषों पर औरतों की संख्या कितना है, यही बताता है। जैसे देखिए लिंगानुपात, ऊपर को रखेंगे हम किसको, ऊपर रखेंगे स्त्री को और नीचे रखेंगे हम पुरुष को, नीचे रखेंगे हम पुरुष को, याद रखिएगा। ऊपर जो रहेगा वो स्त्री को बताएगा और नीचे जो रहेगा वो पुरुष को बताएगा। तो पहला क्या है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि लिंगानुपात, यानी भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943/1000। अब देखिए केवल आप 943 भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है ना 943/1000 नहीं देगा, क्योंकि 1000 जो है ना कॉमन है, सब में कॉमन है, इसलिए 1000 कभी दे भी सकता है, कभी नहीं भी दे सकता है। यानी कि लगभग 100% में 99% चांस रहेगा कि नीचे 1000 नहीं देगा, इसीलिए आपको ये डेटा याद रखना होगा। 943 आपको समझाने के लिए यहाँ पे नीचे हम 1000 लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुष पर औरत कितने हैं, महिला कितनी है, तो 943 महिला है। इसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। तब भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। अब कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है, ठीक है। कितना है, तो 1089/1000, यानी कि यहाँ पे महिला की संख्या ही ज़्यादा है पुरुष की जनसंख्या से, ठीक है। अब सबसे कम जो है लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का है। कितना है, तो 834 है, 834 है, ठीक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल और सबसे कम हरियाणा। अब चलिए बिहार का देख लेते हैं। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918/1000, यानी कि सिंपल पे याद रखिए 918 है, 918। सबसे अधिक जो है बिहार में लिंगानुपात किस जिला का है, तो गोपालगंज का है। कितना है, तो 1021/1000, यानी कि 1021 है। और सबसे कम किसका है, तो मुंगेर का है। कितना है, तो 876/1000, यानी कि 876 नॉर्मली आप याद रखिएगा। तो लिंगानुपात भी समझ में आ गया। तो बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम तब मुंगेर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो 918/1000, यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 918 है पूरे भारत में। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 918। अब बिहार का कहेंगे तो 935। अब देखिए भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है ना, शिशु लिंगानुपात किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना, 972 है। और हरियाणा का कितना है, तो 834 है। अगर वहीं बिहार का देखेंगे कि शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, तो वह है किशनगंज का है। कितना है, तो 971 है। सबसे कम किसका है, तो वैशाली का है, 904 है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं घनत्व, भारत का घनत्व कितना है, तो 382। ये घनत्व होता क्या है, मतलब कि 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है। तो पूरे भारत का जो है क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए पूरे भारत, ऑल ओवर भारत में, तो 382 है। 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना व्यक्ति है, तो 382 व्यक्ति है। वहीं बिहार का देखेंगे तो बिहार का जो घनत्व है कितना, 1106 जो है, 1106 है। घनत्व कितना है, तो 1106, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना है, 1106 व्यक्ति है। अब भारत में देखा जाए कि एक वर्ग किलोमीटर पर कितना है, तो 382 है। देख लीजिए सबसे अधिक कौन है, तो बिहार। अब देखिए
भारत में वो कौन सा राज्य है जिसका घनत्व तो सबसे अधिक है, तो वह है बिहार। 1106 प्रति 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पहले घनत्व तो समझ में आ गया, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या कितना है, व्यक्तियों की संख्या कितना है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं। तो बिहार का जो है घनत्व सबसे अधिक है भारत में, 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना है, तो 1106 व्यक्ति है। सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना है, तो 17 व्यक्ति है। पहाड़ी इलाका ज़्यादा है। अब देखिए बिहार का देख लेते हैं, तो बिहार को ओवरऑल तो देख लिए हैं, और बिहार में सबसे अधिक घनत्व कौन से जिला का है, तो वह है शिवहर का है। कितना है, तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर 1880 व्यक्ति है। और सबसे कम किसका है, तो वह कैमूर का है। कितना है, तो 488 है। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साक्षरता। भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 74.04%, 74.04%। और बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.8%। ठीक है, अब कहेगा कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है, तो वह है केरल का। कितना, तो 94%। सबसे शिक्षित राज्य केरल ही है। और सबसे जो है ना कम पढ़ा लिखा राज्य कौन है, तो वह है अपना बिहार, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, कितना है, तो 61.8। तब साक्षरता दर में सबसे आगे केरल है और सबसे पीछे आपका बिहार है। और आपका बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिला का है, तो वह है रोहतास का। कितना है, 73.37%। और सबसे कम किसका है, तो पूर्णिया का है, 51.08%। ठीक है, अब ओवरऑल थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत में जो है पुरुष साक्षर कितना है, मतलब पुरुष की साक्षरता दर कितना है, तो 80.9%। अब पुरुष साक्षरता दर 80.9% है, इसमें सबसे अधिक किस राज्य से पुरुष साक्षरता दर है, तो केरल से। कितना प्रतिशत है, तो 96% है। और सबसे कम पुरुष साक्षर कहाँ पे हैं, तो बिहार में है। कितना है, तो 71.2%। याद रखिएगा, यानी कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 80.9% है। 80.9% है पुरुष की साक्षरता दर पूरे भारत में। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पुरुषों का कहाँ से है, तो वो केरल के हैं। और सबसे कम पुरुष साक्षर कहाँ के हैं, तो वो बिहार के हैं। कितना प्रतिशत, मात्र 71.2%। और महिला के देख लीजिए, तो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ कितना है, सबसे पहले तो 64.6%। सबसे ज़्यादा कहाँ के महिला साक्षर है, तो वो है केरल के। सबसे कम कहाँ के हैं, तो अपना बिहार के हैं। अब चलिए बिहार से संबंध देख लेते हैं। तब बिहार में जो है पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2%। इसमें सबसे 1 नंबर पर कौन सा जिला आता है, तो है रोहतास। रोहतास का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। और आपका पूर्णिया का साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है। ये आपका जिला से लेकर के हो गया। अब देखिए महिला के देख लेते हैं। महिला का साक्षरता दर कितना है, तो 51.5% महिला का। अब बिहार में सबसे कम साक्षरता दर महिला का कौन सा जिला का है, कौन सा जिला में है, तो वह सहरसा में है। सबसे अधिक तो वह रोहतास में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बता दिए हैं लघु विभाजक बस। अब चलिए, अब यहाँ पे दे रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बताना है, उसके बाद बिहार का बताना है। मतलब कि इधर भारत का, इधर बिहार का, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन है तो वह है उत्तर प्रदेश, यूपी। दूसरा राज्य कौन है जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरा राज्य तो वह है महाराष्ट्र। और तीसरा राज्य कौन है, तो अपना बिहार है। यानी कि जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो वह है सिक्किम का है। सबसे कम सिक्किम का है, याद रखिएगा। और बिहार में देख लेते हैं, तो सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला का है, तो वह है पटना का है। और सबसे कम जनसंख्या किस जिला का है, तो वह है शेखपुरा का। सबसे कम शेखपुरा का। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं भारत का, तो प्रथम राज्य वह राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य राजस्थान है, और क्योंकि दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, और बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का स्थान जो है ना 12वां है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है, तो वह 12वां है। तो आप यहाँ पर समझ गए बिहार का स्थान कौन सा है, तो वह 12वां है। अब यहाँ पर आप कहिएगा काट दिए हैं, तो नहीं बाबू, इसको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं मध्य प्रदेश है। दूसरा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान
किस राज्य का है? तो वह है मध्य प्रदेश का है। कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का है। और बिहार का स्थान क्या है? तो 12वां है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो वह है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो गोवा है। अब चलिए बिहार से संबंधित देख लेते हैं। तो बिहार में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल किस जिला का है? तो वह है पश्चिमी चंपारण का है। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो शिवहर का है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला कौन है? तो वह शिवहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिशत की तुलना में सबसे अधिक, प्रतिशत की तुलना में अब देखना है, परसेंटेज की तुलना में, मतलब किसका परसेंटेज ज़्यादा है, किसका परसेंटेज कम है। तो देखिए पहले भारत से देख लेते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज की तुलना में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कितना है? तो 90% है। और शहरी जनसंख्या तो गोवा में कितना प्रतिशत है? तो 62% है। वहीं अगर बिहार से लेट करें तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक तो समस्तीपुर में, और शहरी जनसंख्या तो वो पटना में है 43.7%। समझ में आ गया? तो प्रतिशत के आधार पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? तो वह है गोवा में। ये ओवरऑल भारत का। और ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक बिहार में कहाँ है? तो वह है समस्तीपुर में। और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? तो वह है पटना में। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे कह रहा है कि आंकड़ा या संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक भारत में, तो ये देखिए उस प्रतिशत के आधार पर था, इस संख्या के आधार पर है। तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का, संख्या के आधार पर। और शहरी जनसंख्या तो वह महाराष्ट्र का है। और यहाँ पे बिहार में देख लेते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार में अगर देखेंगे तो किस जिला का है? तो वह है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, चंपारण। और शहरी जनसंख्या तो वह है पटना का, पटना का। समझ में आ गया? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या बिहार में किस जिला का है? तो पूर्वी चंपारण। और शहरी जनसंख्या तो पटना में है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एससी की जनसंख्या, एससी कास्ट होता है ना, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। तो एससी की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वह है पंजाब में। एससी की जो जनसंख्या है परसेंटेज के दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो पंजाब में है। कितना परसेंट है? तो 31.9% है। और संख्या की दृष्टि से एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। तो प्रतिशत के आधार पर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या कहाँ है? तो पंजाब में। और संख्या की दृष्टि से पूछेगा सबसे अधिक एससी की जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए एसटी का, अनुसूचित जनजाति, एसटी की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक कहाँ है? तो वह मिजोरम में है। परसेंटेज के आधार पर अगर पूछेगा एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो मिजोरम में है। कितना प्रतिशत है? तो 94.4% है। उसके बाद संख्या की दृष्टि से एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित देखेंगे। अब क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या, पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो वह दिल्ली का है। यानी कि आपसे कहेगा कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह दिल्ली है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह है लक्षद्वीप। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो है ना केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह लद्दाख है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह लक्षद्वीप है। मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है लक्षद्वीप का जो है ना क्षेत्रफल। अब लिंगानुपात देखिए, इससे भी क्वेश्चन इस 2024 में 24 का जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है कि लिंगानुपात कहेगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह है पुदुचेरी। कितना है यहाँ का लिंगानुपात? 1037। सभी लिंगानुपात के बारे में पीछे बताए ही हैं। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो दमन एवं दीव का है। कितना? तो 618 है। तो सबसे अधिक पुदुचेरी है, सबसे कम दमन एवं दीव का है। साक्षरता दर
कितना है सबसे अधिक, कहाँ है, तो वो लक्षद्वीप का है 91.8, और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो दादर नगर हवेली यानी कि 76.2%। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पॉइंट 10 की वृद्धि दर। तो सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, तो दादर नगर हवेली में हुआ है। कितना, तो 55.9% का। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, तो लक्षद्वीप में। कितना, तो 6.3%। अब देखिए एससी की जो है प्रतिशत की दृष्टि से जो है एससी जनसंख्या कहाँ है, आपसे केंद्र शासित प्रदेश में बोल रहा है, ना कि राज्य में। राज्य का बताएं, इसलिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक एससी अनुसूचित जाति कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में है। और सबसे कम जो है संख्या की दृष्टि से कहेगा कि सबसे अधिक कहाँ है, तो वह दिल्ली में है। और एसटी का जो है, एसटी का जनसंख्या जो है प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा वो भी बताइए, अच्छा लगा होगा वो भी बताइए। ठीक है, और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।